तो देखिए जानकारी की बात आती है तो आज हम बात करेंगे बच्चों पे। जी हाँ, बच्चों के लिए जो हमने टॉपिक चुना है वो बहुत ही संगीन भी समझ लिए है ही, क्योंकि देखिए बच्चों जैसे आपके बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, आजकल पेरेंट्स की बड़ी शिकायत रहती है कि बच्चे जो है कार्टून बहुत ज्यादा देखते हैं। और देखिए बच्चों को कार्टून देखना तो पसंद होता है, और बच्चे जो है इन कार्टून कैरेक्टर के जैसे पेन पेंसिल आजकल काफी बाजार में उपलब्ध हैं, टिफिन और अन्य सामान भी लेना पसंद करते हैं। वो तो अच्छा ही है, और उनकी नकल भी करते हैं, तो हमें हंसी आ जाती है कि बच्चे देखो क्या कर रहे हैं। लेकिन कई कबार ये जो है कार्टून कैरेक्टर की नकल करते करते बच्चा जिद्दी भी हो जाता है, उसका स्वभाव जो है जिद्दी हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी आदतों में बदलाव हो जाता है आ जाता है। और ये देखिए अभद्र भाषा का प्रयोग वो करने लगता है, तो माता पिता जो है ऐसे में टेंशन लेने लगते हैं उनकी। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो कार्टून कैरेक्टर की गिरफ्त में आ गया है। देखिए अच्छी बात भी सिखाते हैं कार्टून, लेकिन गलत बातें जो है वो बच्चे जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बड़ी सारी जो है ये चिंता का विषय तो बन ही गया है। तो इस बारे में हमने बात की है साइकोलॉजिस्ट से, तो आइए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत। देखिए नीतू जी, जैसे बच्चों के लिए आपको पता है बच्चे जो है कार्टून ज्यादातर देखते ही हैं। सभी बच्चे छोटे हो चाहे बड़े भी हों वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कार्टून देखने में। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों का कार्टून देखना कितना सही है, उनकी जो नकल करना वो कितना सही रहता है? जी, आपका पिछली बार भी आपका जो टॉपिक था वो भी बहुत अच्छा था, वो भी बच्चों से लेके ही था। तो इस बार का टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा है कि मतलब ये हर घर की कहानी है। जी, और आपका टॉपिक जो कार्टून से रिलेटेड है, तो मतलब ये तो मुझे लगता नहीं कोई बच्चा नहीं देखता होगा। हाँ, तो मुझे आपके टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं। पिछली बार वाला भी बहुत अच्छा लगा था, इस बार वाला तो उससे भी ज्यादा अच्छा है कि ये छोटे बच्चों से रिलेटेड है। जी जी, हम तो चाहते हैं कि जी तो जैसे आपने बताइए। पूछा कि कार्टून का आपने पूछा ना, हाँ जी, तो कार्टून बिल्कुल जरूर देखने चाहिए बच्चों ने। जी बच्चों ने क्या, ये जो हम लोग बड़े भी देख लेते हैं बच्चों के साथ, हाँ हम जी, उनके साथ एंजॉय करते हैं, बड़ा हंसते हैं हम लोग। हाँ जी, लेकिन बोलते हैं ना कि कोई भी चीज हो, कोई भी ऐसी चीज हो कि मतलब उसका एक अच्छा भी इफेक्ट पड़ता है और एक उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। मतलब आज की डेट में और पुराने टाइम में कार्टून में बहुत अंतर है, हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम लोगों ने भी अपने टाइम में कार्टून देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, हमारे जो हमसे जो पीछे वाले होंगे उन्होंने भी देखे होंगे। जो आज की पीढ़ी जो कार्टून देखती है वो टोटली डिफरेंट है। वो तो आपने भी नोटिस किया होगा, आपके भी घर परिवार में बच्चे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे आजकल के कार्टून है ना, मतलब अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, उनमें नेगेटिव जो वाइब्रेशन आती है बच्चों के लिए, है ना, वो थोड़ा ज्यादा है। जी जी, बिल्कुल। उससे देखिए मतलब जैसे सीखने को भी मिलता है। जी जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि बच्चे देखते हैं, तो ज्यादातर होता है ना, जैसे हर बोलते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं और वैसे भी जैसे हर जी चीज के दो बिल्कुल इफेक्ट पड़ते हैं, और बच्चे जो होते हैं नेगेटिव तरफ जा जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे भी देखो, मतलब ये तो कार्टून से रिलेटेड है ना, हाँ जी, ऐसे भी आप अगर किसी भी चीज को अडॉप्ट करते हो ना, हाँ आप जी, नेगेटिव चीज को जल्दी अडॉप्ट करते हो। जी जी, बिल्कुल। आपको पॉजिटिव चीज को अडॉप्ट करने में बहुत समय लगता है। हाँ, टाइम लगता है, बिल्कुल। अब जैसे एग्जाम्पल में मतलब जैसे कार्टून की बात करते हैं हम, है ना, हाँ जी, कार्टून में एक हीरो होगा, हाँ जी, ठीक है, बाकी उसके साथ छोटे छोटे कैरेक्टर होंगे। हाँ जी, जो बच्चा ज्यादा सीखेगा ना, वो सीखेगा हीरो वाली साइड से, हाँ जी, कि उसको ऐसा लगेगा मैं हीरो हूँ। हाँ वो अपने आप को ना उसी कैरेक्टर में डाल देगा। जी, जब उसमें डालेगा तो वो हीरो वाली पूरी एक्टिविटी करेगा। जी जी, वो हीरो, वो मतलब वो जो कार्टून डायरेक्टर है ना, हाँ जी, उनको ये चीज देखनी चाहिए कि हम जो बना रहे हैं वो बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं। देखो वो डायरेक्ट करते हैं, हाँ उन्होंने जी, अपने तरीके से करना है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को पब्लिश कर रहे हैं, लोग देखेंगे, लोग उसको ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, लोगों को उनके ऊपर, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा। हाँ जी, लेकिन पेरेंट्स को फर्क पड़ता है कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा जी जी, है ना। डायरेक्टर को नहीं पता लगता कि हम क्या कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट करेगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पेरेंट्स को बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स, हम भी पेरेंट्स हैं, जैसे कोई भी पेरेंट है वो देखता है जब बच्चे ना एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन जब बच्चे हद से ज्यादा, जैसे बच्चे पूरा वैसे ही बन जाते हैं घर पे भी, है ना, वो पूरा नकल ही जी करने जी लगते बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल। बिल्कुल उसमें तो फिर थोड़ा परेशानी हो जाती है। कभी कभार कोई गाली गलौज ही हो जाए या कुछ भी, ऐसे बच्चे जो कार्टून बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ, आपने जी, बड़ी अच्छी बात बोली। ये बच्चे जो सीखते हैं ना वो कार्टून से ज्यादा सीखते हैं। वो अपने आप को, मैंने आपको जैसे पहले बोला, हाँ उसी जी, ढांचे में डाल लेते हैं हाँ कि जी, मैं यही हूँ, ठीक है। बच्चे को हाँ, नहीं पता कि लेकिन ये अच्छा कैरेक्टर है या गंदा कैरेक्टर है, लेकिन बच्चे को ये लगता है कि ये कैरेक्टर जो है ना, ये मार धाड़ कर रहा है, मैं भी हाँ, मार धाड़ करूंगा घर में, ऐसे ही, है हाँ, ना। क्योंकि वो हाँ, उसी का नेगेटिव, मैंने जैसे आपको सबसे पहले बोला कि नेगेटिविटी हम जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, एक्सेप्शनल हम पॉजिटिविटी को हम अडॉप्ट करने में बहुत समय लगा देते हैं, बहुत समय लगा देते हैं। जी जी, ठीक है। जैसे आपको मैं इसको किसी एग्जाम्पल बताती हूँ कि अभी हाल ही में, मैं कुछ दिनों पहले मैं किसी अपनी फ्रेंड के घर गई,
हाँ जी। उनका बच्चा था, आई थिंक 3-4 साल का था। मैं उनके घर बैठी थी, इतनी देर में ना उनके बच्चे ने मतलब कोई ऐसा यूज किया वर्ड कि मतलब मैं उसको देखती रही, छोटा सा बच्चा था। जी जी। मैंने उस बच्चे को पहले मैंने उसके पेरेंट्स को पूछा कि मतलब ये बच्चा आपके घर में ऐसी लैंग्वेज यूज करते? तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता था वो फैमिली बहुत अच्छी है, हाँ जी। ऐसी वैसी बात है ही इनके घर में कि कोई गाली गलौज वाला सिस्टम नहीं है। उसने हाँ। बोला नहीं। तो मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने उसको बड़े प्यार से पूछा, क्योंकि आपको पता है बच्चों को कुछ भी पूछो ना बच्चे चुप हो जाते हैं, हाँ जी। हाँ जी। है ना। बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बोल दिया, ये मेरे पे मतलब कुछ बोलते थे जैसे थप्पड़ ना लगा दे, मुझे डांट ना दे। मैंने बड़े प्यार से उसको पूछा कि आपने ये कहाँ से सीखा? तो उसने मुझे बोला कि मैंने टीवी में देखा। तो मैंने अपने फ्रेंड को पूछा कि क्या ये टीवी में कार्टून देखते हैं? तो उसने बोला हाँ देखता है। तो मैं किसी कार्टून का नाम नहीं लूंगी, मतलब बड़े सारे ऐसे कार्टून हैं जैसे जिसमें स्टूडेंट लाइफ बताती हैं, बड़ी हार्श लैंग्वेज यूज करती हैं, वो बड़ा ज्यादा आपने भी देखा ही होगा, मतलब घर में आते हैं। तो मैंने जब उसका देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं, यहीं से सीख रहे हैं। तो उसमें सबसे जो पहला और लास्ट में बोलूंगी, उसका सबसे ज्यादा जो अवेयर होते हैं ना होने चाहिए, वो पेरेंट्स होने चाहिए। जी जी बिल्कुल सही। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन सा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स लगा देते हैं हाँ। और अपना काम करते रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता चलता। लेकिन जब बच्चा सीख लेता है ना, सीखने के बाद उसको उसके माइंड से वॉश करना वो थोड़ा टफ हो जाता है। आप पहले ही अवेयर रहो। हाँ। बच्चे को देखो कि बच्चा क्या देख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा हार्श लैंग्वेज यूज करता है, बड़ी नेगेटिविटी उसके बीच में आ गई, आप उसको मोटिवेट करो, उस कार्टून से उसको बाहर निकालो। हाँ, उसको ये बोलो कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। और अगर ये कर सकते हैं पेरेंट्स की उनके कुछ टाइम उनके साथ बैठ के देखे, वो है ना, खुद बताए कि क्या गलत है या क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उनको गाइड करो आप। तो पेरेंट्स की मैंने पिछली बार भी यही बोला था, पेरेंट्स ही अच्छा फ्रेंड और पेरेंट्स ही अच्छा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि सबसे पहले और सबसे लास्ट में पेरेंट्स का नाम सबसे पहले आ जाता है। जी। बच्चा स्कूल में बाद में जाता है, लेकिन पेरेंट्स उसके पहले टीचर बन जाते हैं। जी जी जी। और पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जैसे है तो ये ऐसे लगता है कि सिर्फ मामूली सी बात, लेकिन बहुत बड़ी बन जाती है अगर इतनी नेगेटिविटी बच्चों में आ जाए, है ना। वो जैसे आपने भी एग्जांपल दी कि आपने जैसे बच्चे को देखो कितना बुरा लगता है। तो ये मतलब इसलिए हमने टॉपिक लिया है और हम बहुत खुश भी हैं कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, क्योंकि एक बार पहले भी हमने आपसे बातचीत की और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी थी। आज भी आप हमसे जुड़े, अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए जैसे नीतू जी कुछ मैसेज दे दीजिए हमारे पेरेंट्स को कि वो किस तरह से अपने बच्चों को संभालें मतलब क्या करें, है ना। हाँ जी। मैं तो पेरेंट्स को एक ही बोलूंगी कि आप लोग बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ बैठ के कार्टून देखें। उनको पहले तो सबसे पहले आप देखो कि ये जो कार्टून है क्या ये बच्चों के देखने के काबिल है। अगर है तो आप उनको गाइड करो। अगर आपको लगता है कि कुछ लैंग्वेज बड़ी गंदी आती है, मेरा बच्चा सीख रहा है और वो घर पे भी यूज कर रहा है। आपने देखा बड़ी देर पहले वो कार्टून नहीं था, वो आता था शक्तिमान। काफी सारे बच्चे शक्तिमान की एक्टिंग करते थे, है ना। तो बच्चे काफी सारे बच्चे छतों से नीचे गिर जाते थे। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन हम लोगों ने बच्चों को अवेयर ही नहीं करवाया था कि ये एक टीवी का कैरेक्टर है, इसका ये काम नहीं है, आपने सिर्फ देखना और एंजॉय करना है ना। सेम ऐसी बात कार्टून की आ गई। मतलब कार्टून में जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर हमने बनाए हैं। हाँ जी। हाँ जी। वो एक ह्यूमन मेड की वो एक क्रिएशन है हम लोगों की, मतलब किसी ने कार्टून बनाया ना, किसी ह्यूमन बीइंग ने। हाँ। तो एक नेचर से आए हैं जी। लेकिन कार्टून जो है वो हम लोगों ने तैयार किया है। तो इसलिए जो तैयार किया कैरेक्टर है वो अपनी पब्लिसिटी करेगा, वो अच्छा करे बुरा करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जो डायरेक्टर होगा, लेकिन पेरेंट्स को फर्क पड़ता है। पेरेंट्स के लिए मैं यही बोलूंगी, आप लोग अपने बच्चों के साथ पहले बैठे, देखिए कि क्या हमारा बच्चा जो देख रहा है वो उसके देखने के काबिल है या नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप उनको मतलब मोटिवेट करो, उनको चेंज करो। उनका वो कार्टून जो आता है, जो भी प्रोग्राम आता है उसको चेंज करके कोई अच्छे वाला कार्टून लगाओ। कार्टून में बहुत अच्छा कुछ भी सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कार्टून में नेगेटिविटी है, कार्टून में बड़ा अच्छा सीखते हैं बच्चे। जी जी। लेकिन वो बच्चों की, मैंने बोला ना जैसे फर्स्ट और लास्ट बार में यही बोलती हूँ, नेगेटिविटी जल्दी इफेक्ट करती है पॉजिटिविटी से। जी जी जी। है ना, बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं नेगेटिविटी, हम लोग भी सीखते हैं नेगेटिव बातें जल्दी। इसलिए अवेयर रहो, एडॉप्ट क्या कर रहा है बच्चा को देखो, और उनको पहले सबसे पहले कार्टून देखने से पहले आप खुद वॉच करो कि कौन सा कार्टून चल रहा है। मतलब हाँ देखिए कहने का मतलब आपका ये भी है कि
कोई भी चीज हो, बच्चों के साथ आपको पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा समय जो है बिताना चाहिए ना। हाँ, मैंने बताया ना कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हाँ, पेरेंट्स का बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। हम जी, लोगों जी। को लास्ट टाइम भी था कि फोन का था, तो मैंने बोला था कि पेरेंट्स ज्यादातर फोन दे देते हैं बच्चों को हाँ जी, और हाँ अपना जी। काम करते हैं कि चलो बच्चा चुप बैठा है। जी, हम ये नहीं देख, आजकल रिसेंटली मेरे पास जो ज्यादा केस आते हैं ना, वो ये बच्चे आते हैं कि बच्चे बात नहीं करते, जी। बच्चे बिल्कुल बात नहीं करते। हम्म, बच्चे ऑटिज्म के केस है, वो क्यों है बच्चे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि बच्चों के साथ बात कभी किसी ने की ही नहीं। बच्चों के साथ बात की एक मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जी, जी, जी। है ना, हाँ, तो बच्चे ने बात कहाँ से करनी? बिल्कुल। वो बात कर रहे हैं, वो बच्चे उसको देख रहे हैं, बच्चे को जवाब देना जरूरी नहीं है ना? तो मतलब अवेयर रहो, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। देखो, बच्चे बड़ा कीमती तोहफा है, जी, जी, बिल्कुल। कईयों के पास है नहीं ये है कीमती नहीं, तोहफा, लेकिन जिनके पास है वो इनकी कदर नहीं कर रहे। जी, जी, जी। तो मतलब इनकी कदर करो, ये बड़े कीमती तोहफे हैं और ये जरूर देखो कि हमारे कीमती तोहफे कौन सी साइड जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा ठीक है आपने। ना? जी, जी। तो नीतू जी, आपका एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए इतना जो है समय, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो बिजी होती हैं, फिर भी आपने हमारे श्रोताओं के लिए हमारे लिए इतना समय निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मैम। ओके। ये थी नीतू शर्मा जी, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हम जानते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं जो ये हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो काफ़ी उनको जानकारी मिल गई होगी। और हम उनसे भी यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, ताकि उनका बच्चा गलत साइड ना जाए।